ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण दूसरा खंड 38वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर पौराणिक सूत जी ने कहा, हे सोनकादि ऋषियों, सिद्धपीठ के इस वृत्तांत को सुनकर देवाऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, सती के अंगों द्वारा जिन जिन स्थानों पर जो जो पीठ उत्पन्न हुए, अब उनके संबंध में मुझे बताने की कृपा करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, सिद्ध पीठों की संपूर्ण वृत्तांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। देवपुर नामक परम रमणीक पर्वत पर सती जी के दोनों चरण गिरे। उन चरणों पर महाभागा देवी प्रकट हुई। वहाँ शिवलिंग भी विराजमान है। ओट यानी देश में सती जी के दोनों नितंब गिरे। वहाँ कात्यायनी सिद्ध पीठ प्रकट हुई। वहाँ भी शिवलिंग विराजमान है। मैंने विष्णु जी के तथा संपूर्ण सृष्टि ने उस स्थान की पूजा की। कामशैल पर्वत पर सती जी की योनि गिरी। वहाँ कामाक्षा नामक देवी की उत्पत्ति हुई। उन्हें कामरूपा भी कहा जाता है। हम सब लोगों ने उस सिद्ध पीठ की पूजा करके अपने मनोरथ को प्राप्त किया। सती जी की अग्नि द्वारा पूर्णशैल पर्वत पर पूर्णांश देवी भवानी शिवलिंग सहित प्रकट हुई। जलंधर नामक पर्वत पर सती के कुंच गिरे, जिससे वहां चंडी नामक देवी का सिद्धपीठ प्रकट हुआ। गंगा जी के तट पर सती जी का एक अंग फटकर गिरा, जिससे उस स्थान पर वागीश्वरी देवी का स्थान प्रकट हुआ। इस प्रकार सती जी के अंग प्रत्यक्ष के गिरने पर बहुत से सिद्धपीठ प्रकट हुए। उन सभी स्थानों पर शिवलिंग की स्थापना हुई। मैंने, विष्णु जी ने तथा अन्य सभी देवताओं ने उन सिद्ध पीठों को पूज कर संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त किया। जो व्यक्ति इन सभी पीठों की पूजा करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे नारद, शिवजी ने संसारिक मनुष्य के विशेष उपकार के लिए यह लीला की है, क्योंकि वे अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। शिवजी तथा भवानी संपूर्ण सृष्टि के माता पिता हैं। तीनों लोकों में उनकी समता का कोई स्त्री पुरुष नहीं है। वे दोनों लोक परलोक का सुख प्रदान करने वाले हैं और तीनों लोकों में सबसे बड़े हैं। इस प्रकृति का मूल जगदम्बा सती द्वारा ही है। मैं तथा विष्णु जी आदि सब देवता इन्हीं भवानी के सेवक हैं। शिव जी साक्षात पर ब्रह्मा निर्गुण सरगुण तथा अप्रेम्य हैं। शिव तथा भवानी की सेवा करने वाले मनुष्य भव सागर से पार हो जाते हैं। हे नारद, दक्ष के यज्ञ में शरीर त्याग देने के पश्चात सती जी ने पर्वतराज हिमाचल के घर उनकी मैना नामक पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। वहां उन्होंने अनेक प्रकार की श्रेष्ठ लीलाएं करके अपने माता पिता को बहुत ही आनंद दिया तथा उनकी आज्ञा लेकर शिवजी की तपस्या की। फिर शिवजी के साथ ही उनका विवाह हुआ। उन्होंने शिवजी के अर्धांगिनी होकर देवताओं के संपूर्ण दुख दूर किए। फिर शिवजी की उपासना करके अपने शरीर का रंग गोर कर लिया। हे नारद, शिव और शक्ति अपने भक्तों पर प्रसन्नता होकर उन्हें सब प्रकार के आनंद प्रदान करते हैं। वे संपूर्ण सृष्टि के माता पिता हैं और उनसे बाहर कोई भी नहीं है। जब प्राणी के हृदय में यह बुद्धि उत्पन्न हो जाती है और इस बात की भली भांति ज्ञान हो जाता है कि शिव और शक्ति की सृष्टि के मूल कारण हैं, तब यह संसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर लेता है। मैं उन्हीं की कृपा प्राप्त करके सृष्टि को उत्पन्न करता हूँ और उन्हीं की शक्ति पाकर विष्णु जी संसार का पालन करते हैं। उन शिव और शक्ति को मैं, विष्णु जी तथा सनकादिक भी भली भांति नहीं जान सके हैं। केवल अपनी बुद्धि के अनुसार ही हम अपनी उनकी महिमा का थोड़ा बहुत वर्णन कर लिया करते हैं। हे नारद, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार शिव सती के चरित्र को कहा है। इस प्रकार अन्य सभी लोग भी अपनी बुद्धि के अनुसार चरित्र का वर्णन करते हैं, परंतु अंत में दीन होकर पार नहीं पाते। भगवान सदाशिव एवं भवानी सती का यह चरित्र परम पवित्र तथा आनंद बढ़ाने वाला है। इसके सुनने से कृति तथा आयु में वृद्धि होती है। यह चरित्र संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला तथा शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला है। शिव और सती का यह चरित्र जो स्वयं पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह अपने कुल सहित समस्त विपत्तियों से छूट जाता है और इस संसार में अनेक प्रकार के आनंद का उपभोग करने के पश्चात अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। हे नारद, मैंने तुमसे यह सब चरित्र कहा। अब तुम जो कुछ सुनना चाहते हो उसे बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।